हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, आ गई मैं फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया माय डियर व्यूवर्स। आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो। डियर व्यूवर्स, सॉरी, इस बीच में मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा, मैं कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाई, बट मैंने हर एक कमेंट्स को देखा है और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो चलिए हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे चैनलाइज हुआ जब आपके लिए मैं मेडिटेशन करने बैठी, निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तो ये स्पेशल मैसेज आपके लिए चैनलाइज हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब है कि आप लोग अगर कुछ भी मन में ऐसी कोई चीज़ है आपको जो आप ईश्वर से बोलना चाहते हो, उनके सामने संकल्प करना चाहते हो, तो जो राम भक्त हनुमान हैं उनके सामने आप अपना दृढ़ संकल्प लीजिए, ठीक है। उनके सामने अपनी प्रार्थना रखिए और वो ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे देखूँ तो हनुमान जी का बजरंगबली का मैसेज आपके लिए निकल के आया है। बजरंगबली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी सहायता करना चाहते हैं। आपको उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है बजरंगबली के सामने। और श्री राम के बिना बजरंगबली जी तो हमेशा अधूरे रहते हैं। तो श्री राम जी का नाम लीजिए और बजरंगबली को याद कीजिए। आपके जो संकल्प, जो भी मन में चीज़ें जो हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। क्योंकि ये चैनल मैसेज था तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो जिस किसी के ऊपर भी अगर नेगेटिविटी है या कोई भी विघ्न बाधाएं हैं, वो सब बजरंगबली जी दूर करेंगे, ठीक है डियर व्यूवर्स। और इसके अलावा जो मैंने मैसेज चैनलाइज किए, मुझे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चैनल हो रही थी। एस ऑफ वैंड्स की, क्वीन की, किंग की, एक एम्परर की सी एनर्जी मुझे बहुत हो रही थी फील। तो आप लोग में से बहुत लोगों की लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है, आपको लगता है सब चीज़ें रुकी पड़ी हैं, कोई कम्युनिकेशन या कुछ एक्शन नहीं आ रहा है, तो ज़रूर आएगा, बहुत जल्द आएगा। हो सकता है इस महीने 888 पोर्टल, जो लॉयन पोर्टल ओपन हो रहा है अगस्त में, 8 अगस्त को, ठीक है। तो उसमें से बहुत लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है या कोई एक्शन रिसीव हो सकता है, या फिर उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव मूवमेंट आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, क्योंकि ये रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है। और आप एक पावरफुल उसमें आने वाले हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, क्योंकि मुझे एक एम्परर और एक किंग की एनर्जी भी चैनलाइज हुई और मुझे एक क्वीन और एम्प्रेस की एनर्जी भी चैनलाइज हुई। तो जो भी मेल फीमेल है, आप लोग अपनी पावर में अब आने वाले हो, ठीक है। अब आपको अपनी पावर का एहसास हो रहा है। और आप में से बहुत लोगों को शायद अभी हाल ही में अपने बारे में कुछ नई चीज़ों का पता चला है। आपको शायद आपको अभी हाल ही में लगा है कि आप बाकी इंसान जैसे नहीं हो, आप आम इंसान जैसे नहीं हो। आपके अंदर कुछ अलग दिव्य शक्तियाँ हैं जो बाकी लोगों में नहीं हैं। हो सकता है पहले आप अपनी इन शक्तियों को, इन पावर्स को अनदेखा करते हो, बट अभी आपने उन पे ध्यान देना शुरू किया है। शायद आपके 1-2 लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने आपको इस चीज़ के बारे में बोला हो कि ये आप मतलब कैसे इतना कर पा रहे हो, कितना ऐसे देख पा रहे हो, कैसे इतना बता पा रहे हो, या फिर आप इतना ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट हुए हो कि आपको चैनल मैसेज डायरेक्ट मिला है कि आपके अंदर कुछ शक्तियाँ आई हैं। और हो सकता है बहुत सारी एक साधना आपने की है, तो आपके अंदर कुछ क्या बोलते हैं उसको, कौन सी शक्ति, दिव्य शक्ति काइंड ऑफ, ऐसा कुछ आपके अंदर आया है, ठीक है। कोई सिद्धि काइंड ऑफ, ऐसे सिद्धि जैसी कोई चीज़ मुझे चैनल हो रही है। ऐसा कुछ आपके अंदर आपको प्राप्त हुआ है जो बाकी लोगों में नहीं है। और इसकी वजह से अब आपको समझ में आ रहा है कि आप एक कुछ अलग इंसान हो और आपको आपका सोल पर्पस भी धीमे धीमे पता चल रहा है, ठीक है। और शाइनिंग स्टार हो आप, क्योंकि मैंने बहुत सारे शाइनिंग स्टार्स देखे मेडिटेशन में। तो आप एक राइजिंग स्टार हो, आप एक शाइनिंग स्टार हो। अपकमिंग डेज में आपकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, ठीक है। और ये चीज़ें आपके
डिवाइन की मदद से हो रहा है। मदर गाया आपको हील कर रहे हैं, आपको आप मतलब सब यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहा है अभी एक-एक करके। ठीक है, आपने अपना कर्मा क्लियर किया है और अगस्त में इस महीने, ये महीना 8वां महीना है, ठीक है? तो और ये पूरा साल भी जो है वो 8 नंबर वो करता है, बताता है। तो ये शनिदेव का साल है और ये जो महीना है वो भी शनिदेव का स्पेशली है। तो आपको इस महीने बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं आपके अच्छे कर्मों के लिए, और जिस किसी ने भी बुरे कर्म किए होंगे उनको उनका रिवॉर्ड मिलेगा। उसको आप जानने की कोशिश मत कीजिएगा कि उनका क्या हुआ या उनके साथ क्या हुआ। उस चीज़ में आप मत पड़िएगा, आप सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिएगा कि आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, ठीक है? और डियर व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, अगर आप में से बहुत लोग अक्सर कमेंट्स में भी बोलते हो या पर्सनल रीडिंग के समय भी ये पूछते हो कि उसका क्या हुआ, उसके बारे में बताओ, वो कैसे, ये उसका भी अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। तो मैं आपसे यहाँ पे बोलूँगी, आप अगर जितना एनर्जी अपने दुश्मनों की तरफ लगाओगे, उसके लिए क्या हो रहा है क्या नहीं, तो फिर भगवान भी ना अपने हाथ पीछे खींच लेंगे कि अब आप ही इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लो, मेरी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हो, तो उन पे सरेंडर कीजिए और उनके हिस्से का उन पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो अपना देख लेंगे। आप अपना काम कीजिए। सबसे सबसे पहले ज़रूरी है आपकी मजबूती, आपकी ग्रोथ, उसके बाद सब चीज़ें ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएंगी। तो ठीक है, अपने ग्रोथ पे मेन फोकस कीजिए, अपनी ताकत पे मेन फोकस कीजिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपना ऑरा मजबूत कीजिए, बाकी लोग खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है? और आप में से बहुत लोग शायद न्यू मून के इफ़ेक्ट की वजह से थोड़े से डल हो रहे हो, थोड़ा सा उदासी आ रही है, मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। कोई मुझे खिड़की के पास बैठ के मून की तरफ, आसमान की तरफ बैठा हुआ मुझे दिख रहा है, स्पेशली फीमेल। ये किसकी एनर्जी थी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसा मैं बोलूँगी कि आसमान की तरफ कुछ बातें करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, खिड़की के पास बैठ के कुछ नेचर से या कुछ आसमान की तरफ देख रहे हो। तो यूनिवर्स सुन रहा है आपको, आपकी हर एक फीलिंग, हर एक इमोशंस यूनिवर्स सुन रहा है, ठीक है? और अगर और ये जो लाइन मैंने शुरुआत में बोली बजरंगबली जी की, ये बजरंग बाण की लाइन्स है। तो यहाँ पर शायद आपको बजरंगबली जी बोलना चाहते हैं कि आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, ठीक है? हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत लोग करते हैं, बट जिस किसी को भी अगर ऐसे कुछ फील हो रहा है तो आप बजरंग बाण का भी पाठ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चैनल मैसेज में हिडन कई सारे मैसेजेस होते हैं। तो एक दूसरा मैसेज मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपको बजरंग बाण का पाठ करने की ज़रूरत है। और आप में से बहुत लोगों को मैं आप लोग की कुंडलिनी अवेक हो रही है, आप लोग अपने पावर में आ रहे हो। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप में से शायद बहुत लोगों को अचानक से या तो बहुत गर्मी लग रही है या तो बहुत सर्दी लग रही है, ठीक है? और ये अपोजिट मौसम में हो रहा है कि माना अगर एसी चल रहा है या मौसम बहुत ठंडा है या बारिश हुई है, आपको बहुत गर्मी लग रही है ऐसे मौसम में। और अगर कभी गर्मी है, सब सब लोग को गर्मी लग रही है, तो आपको उस वक्त सर्दी लग रही है। मतलब अगर आपके साथ 4 लोग बैठे हैं तो 3 लोगों को एक जैसा फील हो रहा है, बट आपको सबसे डिफरेंट फील हो रहा है ना? तो ये इस चीज़ की निशानी है कि आपकी कुंडली अवेक हो रही है और आप थोड़े हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बाकी के आम लोगों से अलग हो रहे हो। आपके साथ अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि आप स्टार सीड हो और आप अलग हो, और इस वजह से आपको यूनिवर्स कुछ अलग साइन दे रहा है ताकि आप उनके यूनिवर्स के साइन एंड सिम्टम्स को समझ सको और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सको। आप में से बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हीलर हैं और आप लोग एक काफ़ी साधना में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बहुत स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ चुके हैं। शायद आप लोग एक अच्छे लेवल पे हीलिंग करते हो, अच्छे लेवल पे प्रेडिक्शन करते हो। उम, आपको, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, आपको अब अपनी साधना पे भरोसा हो रहा है जो पहले पास्ट में नहीं था। अब आपको अपनी शक्तियों पे भरोसा हो रहा है जो पहले नहीं था आपको, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं। आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके ऊपर के चक्रास बहुत एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है? और नेम फेम आपका आ ही रहा है क्योंकि शाइनिंग स्टार्स मैंने देखे हैं। तो आप
एक बहुत अच्छे लेवल पे नाम कमाओगे। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे, ठीक है। तो डियर व्यूवर्स, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप शायद बहुत अच्छा ध्यान लगा रहे हो, क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बात करती जा रही हूँ बट मेरी आंखें खुल नहीं रही है, मैं आंखें बंद करके बात कर रही हूँ। मैं मतलब एनर्जी बस फ्लो होती जा रही है और मेरी आंखें खुल नहीं रही हैं। तो शायद आप लोग अभी मेडिटेशन में बहुत डीप में चले गए हो, बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत ध्यान अच्छा लग रहा है आपका इस वक्त, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है जो मैं पिक कर रही हूँ। तो डियर व्यूवर्स, चलिए अब हम चलते हैं आगे, रीडिंग पे देखते हैं कार्ड्स में और क्या क्या निकल के आता है, ठीक है। तो डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें आपके साथ और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। तो जो भी चीज़ें मैच करती हैं उसे बस आप अपने तक रखिए और बाकी जो नहीं मैच करता उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी राशि के लिए और किसी भी जाति के लिए है ये रीडिंग, और टाइमलेस है पूरी तरीके से। जब भी ये आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है डियर व्यूअर्स। तो चलिए हम बिना किसी देरी के रीडिंग शुरू करते हैं। मैं पहले सारे कार्ड्स ले लूँगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। देखिए डियर व्यूवर्स, अभी जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे शाइनिंग स्टार्स मुझे दिख रहे हैं, एक चमकते हुए स्टार्स दिख रहे हैं और आप एक स्टार सीड हो, आप एक शाइनिंग स्टार हो। तो देखिए 10 स्टार का कार्ड निकल के आया है। आप एक स्टार सीड हो, आप एक शाइनिंग स्टार हो और आप बहुत जल्द नेम फेम कमाओगे, ठीक है। और अभी जैसे मैंने बोला मुझे क्वीन और किंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रही है कि आप लोग अपने पावर में आ रहे हो, ठीक है। तो ये देखिए क्वीन की एनर्जी भी निकल के आई है। आप लोग बहुत जल्द पावर में आ रहे हो और अपनी मेहनत से सब चीज़ें आप करोगे। आपके पास अबंडेंस, नेम फेम, प्यार, पैसा सब कुछ होगा। और कोई एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई थी कि बहुत जल्दी मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई एक्शन आ रहा है। तो ये देखिए वैंड की एनर्जी में निकल के आई है 2 ऑफ वैंड्स, कोई आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है ना। तो वैंड्स की एनर्जी कितनी निकल के आई है, तो आपकी तरफ कोई एक्शन आ रहा है, कोई मूवमेंट आ रहा है आपकी तरफ, कोई आपकी तरफ आगे बढ़ने का प्लान कर रहा है। जस्टिस आपको मिलेगा क्योंकि आपने आपके साथ कुछ तो गलत हुआ है रिश्ते में या फाइनेंशियली या किसी भी लेवल पे। आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा, तो जिस किसी के साथ भी गलत हुआ है उनको जस्टिस मिलेगा। आप कुछ चीज़ों को होल्ड बैक करके रखे हो, कुछ पास्ट में बार बार सोचते हो, तो वो आपको यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स हैं। 3 ऑफ वैंड्स, ये देखिए मूवमेंट हर एक कार्ड में दिख रहा है। तो आपकी तरफ 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स। तो कितनी ज़्यादा मूवमेंट की जो वैंड है ये एक मूवमेंट एक्शन को बताता है, कम्युनिकेशन को भी बताता है। तो आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन, कोई एक्शन जो आपके पक्ष में होगा बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है। जो भी अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिप्लाई नहीं आया है अब तक, तो आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। अगर आप बहुत दिनों से अपने किसी इंटरव्यू का या किसी एग्ज़ाम के उसका वेट कर रहे हैं, या फिर अपने लव्ड वन से या किसी जो भी रिश्ता हो आपका, वहाँ से कुछ आप बहुत दिनों से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो वो आ रहा है और वो आपकी तरफ बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कोई ओवरसीज से आपकी तरफ आए कोई बात, कम्युनिकेशन, या फिर आप वहाँ पे जाने का प्लान करें आउट ऑफ कंट्री, या कोई समंदर के किनारे कोई रिलेटेड कुछ हो सकता है। या तो आप रह सकते हो या तो वो आपके रह सकते हैं पार्टनर,
या फिर कोई आप ऐसा जॉब के लिए वेट करें तो समंदर के आसपास वो चीज़ हो सकती है, या ट्रेवलिंग वाटर उसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। और या फिर आप लोग फैमिली के साथ कहीं शिफ्ट होने का या कहीं मूव करने का, मतलब मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई रिश्ता लेके आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है। विक्ट्री आपको मिल रही है, रिश्ते में मैं विक्ट्री देख पा रही हूँ। तो ये देखिए, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, बस ये बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है कि बहुत जल्द कोई आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप स्टार सीड हो, और जो जो फल वाले पेड़ होते हैं उनको लोग ज्यादा ईंटे पत्थर डंडे मारते हैं। ठीक है। वो पेड़ को ज्यादा चोट पहुंचाई जाती है जिनमें फ्रूट्स होते हैं, है ना। तो आप स्टार सीड हो। ठीक है। आप स्टार सीड हो, इसलिए आपको बहुत ज्यादा चोटें मिली हैं आपके अपनों से, आपके आसपास के लोगों से इतनी चोटें मिली कि आप बहुत वुंडेड हो, आपको बहुत चोट पहुंचाई गई है। बट डोंट वरी, जब जिसको प्रोटेक्शन डिवाइन खुद दे रहा है, यूनिवर्स खुद प्रोटेक्शन जिसको दे रहा है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपके साथ कुछ तो शायद आपको प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया है, या आपको आपका हक नहीं दिया गया है, या फिर आपको घर छोड़ने पे मजबूर किया गया है जो आपका हक था जहां पर। ये कोई भी मेल फीमेल किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है। कि आपके घर पे संपन्नता होते हुए भी आपने स्पेशली गरीबी का सामना किया है। ठीक है। तो अब क्या है स्पेशली, और ये ऐसे लोगों ने किया है जो बहुत ही प्रैक्टिकल थे, बहुत ही जो जिद्दी थे, जो सिर्फ अपनी चलाते थे, जिनको बहुत जल्दी जल्दी मूड हो या इंसान हो उनको चेंज करने की आदत थी। ऐसे लोग थे कोई आपकी लाइफ में, और उसकी वजह से आप अकेले रहे हो, बट आपने अकेले रह के बहुत ग्रोथ ली है, बहुत ग्रो किया है। अगर नहीं लिया है तो बहुत जल्द लोगे, क्योंकि अब आप क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है। आप अपनी पावर में आ रहे हो, मेल फीमेल कोई भी हो, अब आप अपनी पूरी एनर्जी में आ रहे हो, और पैसा भी आपके पास आ रहा है। आप अपने फिनेंसेस खुद वो करोगे, खुद क्रिएट करोगे। हैप्पी फैमिली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोगों में से बहुत लोग मेल्स को मैं देख रही हूँ जो अपनी बीवी बच्चों से अलग हैं, या अपने लव किसी इंटरेस्ट से अलग हैं। फीमेल अगर हैं तो अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ वो मिस कर रहे हैं जो उनके साथ गलत हुआ, या जहाँ पर वो कमज़ोर पड़ गई, या फिर वो बहुत स्ट्रांग होते हुए भी वो कुछ बोल नहीं सकी रिश्तों की वजह से, या कोई सिचुएशन की वजह से। ठीक है। तो इसकी वजह से आप बहुत रोए हो, सो नहीं पाए हो, या आजकल भी आप थोड़ा सोने में आपको दिक्कत हो रही है, बट फिर भी यूनिवर्स आपको हीलिंग दे रहा है। ये बहुत लोगों को हील कर दिया होगा, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है उनको हीलिंग मिल चुकी है, जिन्होंने काम नहीं किया है उनको एंजल्स और मदर नेचर उनको हीलिंग देंगे। ठीक है। तो आपके ऊपर यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग्स हैं। आप देख पा रहे हो इन्फिनिटी का साइन। आपने अपनी स्ट्रेंथ से जो अंधेरी रातें थी वहां पे उजाला किया है, और जिन्होंने नहीं किया है बहुत जल्द उनकी लाइफ में ऐसा होगा। ठीक है। आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा कि कौन इस चीज से फेस से बाहर निकल चुका है और किसको निकलना भी बाकी है। तो अंधेरे से जो उजाले पे आप आए हो वो आप अपनी स्ट्रेंथ की वजह से आए हो, आपने अपनी हिम्मत जुटाई है, तब यूनिवर्स ने भी आपका साथ दिया है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं अपने लिए, जो अपना कदम खुद उठाते हैं अपने लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि आप में से बहुत लोग ऐसा सोचते हो कि अगर हमने ये चीज देख ली कि भाई अब मेरी किस्मत में ये होने वाला है, तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हो कि अब तो यूनिवर्स करेगा। कर्मा तो आपको करते ही रहना है। ठीक है। क्योंकि अगर मैंने बता दिया कि आपका बच्चा, अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जिस किसी का भी बेटा है, बच्चे हैं जो भी, मैंने बोल दिया कि भाई इसके तो 90% मार्क्स आएंगे एग्जाम में, और उस बच्चे ने पढ़ना ही छोड़ दिया, तो क्या उसके 90% आ पाएंगे? 90% तब आएंगे जब वो अपनी मेहनत करेगा, बट उसको मेहनत के हिसाब से रिजल्ट भी मिलेगा। फिर बहुत लोगों को मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है, बट ऐसे में जब प्रिडिक्शन कर दिया गया तो सही दिशा में मेहनत करिए तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही है कि आपको अगर गाइडेंस मिला है कि आप मेहनत कर रहे हैं या आपको मेहनत करनी चाहिए, तो आप वो करिए, तब आपको अकॉर्डिंगली उस दिशा में आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है।
आप में से बहुत लोग पहले संपन्न थे, पैसे का दान करते थे, जहाँ से किसी के हो सकते थे, दोस्तों की, परिवार की या लोगों की पैसों से हेल्प करते थे। बट आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ ऐसी आई कि आप अभी मतलब खुद ही ऐसे हो गए हो कि अब आपको हेल्प की नीड पड़ती है, या अगर नीड नहीं पड़ती है तो इतना कट टू कट फाइनेंसेस होते हैं कि अब आप दान करने के उसमें थोड़ा आप अपने आपको थोड़ा टाइट पाते हो कि मतलब जितना खुले हाथों से पहले दान करते थे या खुले हाथों से पहले लोगों की सेवा फाइनेंशियली करते थे, हेल्प करते थे, अभी आप थोड़ा स्टक हो उस चीज़ में। बट आप चिंता मत कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत जल्द फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, कोई फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी उसमें, क्योंकि आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। आपके इंटेंशन है लोगों के लिए दान करना, लोगों की हेल्प करना। और आप ईश्वर से अगर पैसे मांगते भी हो तो इस वजह से मेनली मांगते हो कि ईश्वर मैं बाकी लोगों की हेल्प कर सकूं, उसकी वजह से, जो भी मतलब अपने धर्म के हिसाब से देखिएगा, जो भी जिस धर्म को फॉलो करता है। तो आप लोग उनसे अगर मदद भी मांगते हो फाइनेंसिस की, तो आप इसलिए भी स्पेशली मांगते हो कि आप लोगों की उसकी वजह से मदद कर सको, है ना। लोग आपसे जब बोले तो आप सक्षम हो उस चीज के लिए। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, सब आप मेनली है कि आप अपनी पावर में आ रहे हो और बहुत जल्द आओगे, जो लोग नहीं आए हैं। तो अभी आप वुंडेड हो, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको हील कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड देखिए दोनों डेक से निकल के आया है, उस डेक से भी स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए यहाँ से भी स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया। मतलब अब आप एक मेमने से एक शेरनी बन रहे हो। आप एक बहुत दब दब के डर के बहुत जी लिया, अपने आप को बहुत रोक लिया, बहुत एडजस्टमेंट कर लिया। अब आप नहीं करोगे, अब आप अपनी पावर में आ रहे हो। ठीक है, देखिए डियर व्यूअर्स, अभी जैसे मैंने बोला ना आपको, अगर आपने शुरुआत की रीडिंग स्किप ना की हो, तो मैंने कहा था मुझे कोई मून की तरफ देखता हुआ दिख रहा है, कोई मून से बातें कर रहा है या कोई यूनिवर्स आसमान की तरफ देख रहा है। तो ये कार्ड मुझे वही एनर्जी दे रहा है कि मून के साथ आप इंटरेक्ट हो रहे हो या आपका मून अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब आप मून के साथ इंटरेक्शन अपना बढ़ा रहे हो। ठीक है, फुल मून पे या न्यू मून पे आप शायद रिचुअल्स करते हो, थोड़ा सा उनके करीब आप हुए हो, चंद्रदेव के करीब हुए हो। आपकी माँ से भी रिलेशन उसकी वजह से आपका अच्छा होगा या बहुत लोगों का अच्छा हो गया होगा। माँ से बनती नहीं होगी तो उनके साथ रिश्तों में सुधार आ रहा है। और प्लस आपका जो माइंड है, जो इधर उधर थोड़ा सा, रुकना चाहूंगी थोड़ा। हाँ डियर व्यूअर्स, तो अब आप मतलब आप मून के साथ बहुत कनेक्ट हुए हो, अपने मून रिचुअल्स शायद बहुत किए हैं और आपका फोकस इसकी वजह से बहुत हटा, क्योंकि आपके घर में लोगों ने आग लगाई, आपके घर में लोगों ने बहुत खराब किया। जो आपकी एक हैप्पी फैमिली थी, पूरा घर को बर्बाद किया किसी ने। ठीक है, तो उसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए हो, बहुत रोए हो, बहुत इमोशनली टूटे हो। बट कोई परेशानी, मतलब आप उस चीज़ों से अपने उबर आए हो, क्योंकि आपको मदर नेचर ने हील किया है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, ठीक है, क्योंकि आपको प्रकृति ने हील किया, मदर नेचर, मदर गाया, धरती माँ, जिन जो भी आप नाम लीजिए, उन्होंने आपको हीलिंग दी और एंजल्स ने आपको हीलिंग दी है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ये किया है, तपस्या की है, बहुत साधना की है। अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि आप लोग ध्यान बहुत अच्छा लगा रहे हो शायद, क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी जब मेडिटेशन करके मैं रीडिंग करने जा रही थी, है ना। तो आपकी ध्यान अब बहुत अच्छा केंद्रित हो गया है। ये कार्ड वही बता रहा है कि आपने इतना अच्छा ध्यान लगाया है कि अब आप एक परिवार में रह के भी एक सन्यासी वाले उसमें चले गए हो। जैसे एक योगी और एक भोगी होता है, दोनों शिव जी भी ऐसे ही हैं, एक परिवार को भी लेकर चलते हैं, एक योगी भी है ना। तो आपकी एनर्जी जो है वो शिव शक्ति वाली है। आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, आप में से बहुत लोग के अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है।
ठीक है। तो परिवार में भी रह के आप योगी कैसे होते हैं, आप वैसे हो गए हो, है ना। तो बहुत अच्छा ध्यान आप लगा रहे हो। अब आप जो काम कर रहे हो उस पर आपका फोकस हो रहा है। जो भी आप काम कर रहे हो, पहले पास्ट में आप काम जो भी करते थे आपका फोकस नहीं था, इसकी वजह से शायद आपको बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ी हैं कि आप तो परफेक्ट नहीं हो अपने काम में। या तो आप घर के काम करते थे, या तो वो अच्छा नहीं कर पाते थे, या ऑफिस का काम, प्रोफेशनल लेवल का काम करते थे, आप वो नहीं अच्छा कर पाते थे। बट क्या है कि अभी आपका फोकस अच्छा हो गया है, क्योंकि आपका चंद्रमा अच्छा हो रहा है। जो पहले जब हमारा कमजोर चंद्रमा होता है तो हमारा मन कहीं भटकता है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं लगता। और अगर अब आप ऐसे अच्छे उसमें आ गए हो तो मतलब आपका मून के साथ अच्छा कनेक्शन बैठ गया है। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द होगा, क्योंकि ये कार्ड वही बता रहा है। तो आपको सूर्य देव और आपको मदर नेचर और आपको एंजल्स आपको पूरी हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। और अब आपका जितना घर टूटना था टूट गया, ठीक है। क्योंकि ये घर जो आपका तोड़ा है वो बाहरी लोगों ने तोड़ा है, आपके थर्ड पर्सन। वो थर्ड पर्सन कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई कोई रिश्तेदार, कोई परिवार वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, जिसकी वजह से आप बहुत रोए हो। आपका अच्छा खासा आपकी लव लाइफ जिसकी वजह से खराब हुई है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी की है, आपकी पीठ के पीछे षड्यंत्र बहुत किया है, और इन लोगों ने आपके घर में आग लगाई, इन लोगों ने आपका घर तोड़ा, ठीक है। तो आज की डेट में ऐसा हो गया, जो घर टूटा है, जहां मिलके दोनों लोग एक साथ घर को अच्छा कर रहे थे, वहां पर अभी एक ही इंसान उस घर को संभालने की कोशिश कर रहा है, टूटे हुए घर को। ये टूट उस घर में एक इंसान सिंगल बचा हुआ है, जो अपने आप से लड़ रहा है। वो घर टूटना किसी भी तरीके का सिंबल हो सकता है, इमोशनली टूटना, फिजिकल लेवल पे चीजें खराब होना, एनर्जेटिक लेवल पे, किस फाइनेंशियल लेवल पे, कैसे भी करके, मतलब सेपरेशन काइंड ऑफ, वैसा मैं देख रही हूँ। एक तरफ वो जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, या जिस किसी ने भी आपकी चीजों में जहर घोला है, तो वो अब अपनी चीजों को सुधारने में लगे हुए हैं, और आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो, ठीक है। उस पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो डिस्टेंस है आप में, बट ये है कि आप दोनों अगर ट्विन फ्लेम उसमें हो तो आप लोग अपनी अपनी जगह पे ग्रो कर रहे हो, ठीक है। अलग अलग जगह पे रह के ग्रो कर रहे हो, और मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज्यादा आ रही है इसमें, सोलमेट ट्विन फ्लेम की, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी जगह पे रह के जिनका आपका जो घर टूटा आपकी पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बीच में आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने लुक्स पे काम कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हो, अपने करियर पे काम कर रहे हो, है ना। और जितना भी रोना था, अब आप ऐसी एनर्जी में हो, जितना भी रोना था रो लिया, अब भाई नहीं रोना है, अब आप अपनी पावर में हो, अपनी खुशी मनाओगे बहुत जल्दी। अभी आप वैसे उसमें आ गए हो कि अब आप अपनी खुशी में ही ध्यान देते हो। अभी आप सेल्फ लव में आ गए हो, अपनी खुशियों पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि अब आपको अपनी पावर के बारे में पता चल गया है। आपको पता चल गया कि आप एक आम इंसान नहीं हो, क्योंकि रिबर्थ हुआ है आपका, है ना। क्योंकि रिबर्थ के बाद ही जो जो इंसान एक सैड एनर्जी में था, जो एक समय पे बहुत टूटा हुआ था, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इमोशनली एकदम ड्रॉन था, बट क्या है कि अभी आप अपनी पावर में इसलिए आए हो, क्योंकि ये देखिए आपकी एनर्जी एकदम चेंज हो चुकी है अब, क्योंकि आप डेथ हुई है, आपके पुराने पैटर्न्स की डेथ हुई है, जो पुराने आप थे। माना अगर मैं एक नाम काजल ले लूं, ठीक है, काजल, या मैं रवि नाम ले लूं, एक रैंडम एग्जांपल, तो अब नया रवि आएगा, अब नई काजल आएगी, ठीक है। उसका नया नया रूप देखने को मिलेगा लोगों को, एक रिबर्थ हुआ है उनका, ठीक है। तो अब जो आपका जो नया रूप आएगा वो दुनिया देखेगी कि अरे इसको क्या हुआ, ये तो एकदम झांसी की रानी हो गई, अरे ये तो एकदम किंग हो गया, ऐसे क्या हो गया, हमने तो समझा था इसको टूट के बिखर जाएंगे ये लोग तो, बट कैसे, क्योंकि रिबर्थ हुआ है आपका, यूनिवर्स ने कराया है, आपको हीलिंग मिली है, ठीक है। आप अपनी पावर में हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके फाइनेंसेस को टारगेट किया गया, आपके फाइनेंसेस को खराब करने की कोशिश की गई, मेल फीमेल जो भी हो, मैं स्पेशली यहाँ पर मेल की एनर्जी ज्यादा देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को खराब किया गया, आपकी फाइनेंसेस को टारगेट किया गया, तंत्र मंत्र के द्वारा, मैनिपुलेशंस के द्वारा, आग लगाने के द्वारा, कान भरने के द्वारा, जो भी कर सकते थे आपके दुश्मन, आपसे जलने वाले लोग, आपके अपने लोग जो भी हों, उन पे हमें फोकस नहीं करना, नेगेटिव लोगों पे, ठीक है। तो बट अब आपके फाइनेंसेस सुधरते हुए दिख रहे हैं, अब आप अपने फाइनेंसेस वापस से सुधारोगे, उस पर फोकस करोगे, और ये महीना जो 8वां महीना है, अगस्त का महीना, आपने अब तक जो जितनी मेहनत की है ना, सबसे ज्यादा रिजल्ट ये महीना देगा आपको,
क्योंकि ये महीने में जितना कोई अब तक जो जितना मेहनत करेगा या अब तक जो मेहनत की होगी, इस महीने का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है बहुत लोगों को। ठीक है, आप एक अच्छे अबंडेंट फैमिली के रहे हो, आपके घर में सब कुछ अच्छा रहा है, अब एक अच्छा खान पान, अच्छा पैसा, अच्छा पहनावा ओढ़ावा, सब कुछ अच्छा रहा है, बट लोगों ने इसको टारगेट किया, लोगों ने इसको टारगेट करके खराब करने की कोशिश की। ठीक है, बट चिंता मत कीजिए, क्योंकि हीलिंग मिली है आपको, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर व्यूअर्स, चलिए हम डाउनलोड्स देख लेते हैं। ठीक है, एक कार्ड मैं इस डेक से लेना चाहूँगी, एक सिंगल कार्ड, ओवरऑल क्या मैसेज निकल के आता है, उसके बाद फिर हम डाउनलोड्स पे चलेंगे। ये देखिए, आपसे बोला ना मैंने कि आप मुझे एक किंग और क्वीन की एनर्जी मुझे फील हो रही है ना। तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है, अभी इस वक्त जो आप उदास बैठे हो, यूनिवर्स आपको बोल रहा है, क्योंकि मैंने ये गाइडेंस आपके लिए लिया, तो यूनिवर्स आपको जो बोल रहा है कि आप जो इमोशनली टूट के बैठे हो, इमोशनली रो रहे हो, डिवाइन आपको दे रहा है प्यार, हेल्प दे रहा है आपको। ये देखिए डिवाइन की तरफ से आप हाथ देख पा रहे हो कि एक आसमान से हाथ आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, डिवाइन आपको हीलिंग दे रहा है, डिवाइन आपको फुलफिलमेंट दे रहा है, बहुत जल्द आपके लाइफ में प्यार आएगा। और बट आप हो कि आपको थोड़ा सा अपने दिल के जो आंखें हैं, जो चक्षु हमारे, उसको खोलने की ज़रूरत है। आप देखिए यूनिवर्स आपको प्यार दे रहा है, अपने अंदर से जो आपने ऑलरेडी ब्लॉकेज बना के रखा है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि जब आप खाली नहीं करोगे तो नई चीज़ें रिसीव कैसे करोगे। तो यूनिवर्स जो बोल रहा है कि आप उस चीज़ को जो आपने जिसका आपने जिधर फोकस किया हुआ है उसको रिलीज कीजिए, तो यूनिवर्स जो आपको दे रहा है वो आप रिसीव करने के मोड में आओगे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको किंग और क्वीन की एनर्जी में देखना चाहता है। ठीक है, शिव शक्ति की ऊर्जा, जैसे मैंने बोली किंग और क्वीन की एनर्जी शुरुआत में बोली, तो देखिए ये सब बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो होती है वो ओवरऑल एनर्जी पे इम्पैक्ट उसका होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है बॉटम ऑफ द डेक की। तो देखिए कितने स्ट्रांग कार्ड्स आए हैं, आप किंग और क्वीन हो दोनों, आप दोनों में से जिस किसी को भी अलग किया गया है, आप लोग सोलमेट कनेक्शन के हो, आप लोग शिव शक्ति की ऊर्जा हो, यिन यांग की ऊर्जा हो। ठीक है, तो आपको अपने ही उसमें पावर में यूनिवर्स को लाना है, तो आपकी तरफ वो हीलिंग आ रही है। ठीक है, और आपको एंजल्स पूरा वो दे रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, और एंजल्स आपको बैलेंस बनाने को भी बोल रहे हैं, क्योंकि बैलेंस बनाओगे तो सब चीज़ें आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है जो जो आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि जब ऊपर वाला देगा तो वो थोड़ा बहुत नहीं देगा। जैसे इंसान, कोई गरीब इंसान होता है या थोड़ा लोस का, तो वो अपने हैसियत के हिसाब से किसी को गिफ्ट देता है सामने वाले को। मिडिल क्लास होता है वो अपनी हैसियत से सामने वाले को गिफ्ट देता है, अमीर इंसान होता है वो अपने लेवल के हिसाब से सामने वाले को गिफ्ट देता है। तो सोचिए जब ऊपर वाला देगा, जब ईश्वर देगा, खुद देगा, तो वो कितना बड़ा गिफ्ट देगा हमको, हम संभाल नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही बता रहे एंजल्स कि आपको एंजल्स हील कर रहे हैं, आप तैयार हो जाइए बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि आपको इतना कुछ मिलेगा तो बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा किसी चीज की एक्सेस नहीं करनी है। ऐसा बोलते ना कि वो हर चीज जहर है जो अतिशयोक्ति में है, कि अगर हम जूस भी ज्यादा पी लेंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसान करेगा, वो भी जहर बनेगा। अगर हम दवाएं भी बहुत ज्यादा खा लेंगे तो वो भी जहर का काम करते हैं। तो जो भी चीज होगी आप बैलेंस में कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब हम डाउनलोड देख लेते हैं। तुम्हारा फ्लाइट में बैठने का सपना जल्दी ही पूरा होगा। देखिए पहला जो ईश्वर का जो संदेश आया है, आप में से बहुत लोग एरोप्लेन में फ्लाइट में बैठने का सपना है आप लोगों का, बहुत लोग जो कोई नहीं बैठा है, तो डिवाइन का ये मैसेज है कि आपका वो सपना बहुत जल्द पूरा होगा।
ये मैसेज बहुत बार निकल के आ रहा है डियर व्यूवर्स। और गणेश पूजा सितंबर के महीने में है, तो प्लीज़ ये कीजिएगा। गणेश पूजा घर में पहले धूमधाम से करते थे, पर अब बंद क्यों कर दिया? गणेश जी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। आप उनको शायद पहले उनका गणेश चतुर्थी पे उनको लाते थे घर पे, उनकी स्थापना करते थे, बट आपने बंद कर दिया है जिस किसी भी कारण से। तो प्लीज़ आप कीजिएगा। गणेश भगवान जी आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये मैसेज बहुत बार से निकल के आ रहे हैं। 1111 मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए कितना सिग्निफिकेंट, कितना अच्छा मैसेज है। एक 1111 की एनर्जी वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है ना। और एक बैलेंस बताता है, एक सेलिब्रेशन बताता है, शादी का भी ये माना जाता है। और 1111 तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप में एक नंबर है। और ईश्वर की कृपा, आप शायद उनसे बहुत ज़्यादा शायद उनको ये गाना भी गाते हो, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। और आप कृष्ण जी से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो, कृष्ण जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आपके काम अब होते चले जाएंगे। आज पता नहीं कि मैं रेड कलर से अट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं बार बार रेड कलर के ही सारे निकाल रही हूँ। आप में से किसी ने रेड कलर पहना है क्या, या बहुत जल्दी रिसेंट में रेड कलर यूज़ करना शुरू किया है? बताइएगा। अरे देखिए, रेड कलर अराउंड यू। तो हो सकता है जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो आपके आसपास रेड कलर बहुत हो, या आपने पहना हो, या आपके आसपास लाल रंग हो सकता है। बताइएगा ये किसके लिए, क्योंकि देखिए मैंने इतने कार्ड निकाल ली हूँ, मेरा रेड पे ही बार बार वो जा रहा है, अटेंशन जा रहा है। अभी चाह कभी नहीं बदल पा रही हूँ। लेट्स गो आउट। कोई आपसे बोलना चाहता है, चलिए बाहर घूम के आते हैं। शायद आप किसी के साथ घूम फिर नहीं रहे हो, किसी के साथ मिलना पसंद नहीं कर रहे हो, अकेले रहना पसंद कर रहे हो, तो आपके कोई लव्ड वन है, वो आपसे बोलना चाहते हैं कि चलिए हम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। अब मैं आंखें बंद करके निकालती हूँ, क्योंकि मैं बार बार रेड पे ही मेरा हाथ जा रहा है, ठीक है। गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। कोई शायद आप किसी से कमिटमेंट का मांग रहे हो, या किसी चीज़ का आंसर बहुत जल्द आप वो करना चाह रहे हो कि मतलब मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। तो वो आपसे कह रहे हैं, आपके कोई लव्ड वन हो सकते हैं, आपकी कोई जानने वाले हो सकते हैं, वो कह रहे हैं मुझे थोड़ा समय दो, तो उन्हें समय दीजिए, ठीक है। सफलता के बहुत करीब हो, तो आप बिल्कुल पूरे कार्ड्स में आपके निकल के आया है कि आप सफलता के बहुत करीब हैं, आप वो चीज़ को हिट करने वाले हैं, ठीक है। सफलता की बहुत जल्द एक लास्ट पायदान पे आप एकदम खड़े हुए हैं, उसी के पास है। घर में दीवार पर चलती हुई घड़ी लगाओ और बंद पड़ी घड़ी को हटाओ। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है। तो आपके घर में अगर घड़ी बंद पड़ी हुई है तो फिर प्लीज़ उसको हटाइए और चलती हुई घड़ी को लगाइए, या फिर जो घड़ी उसको रिपेयर करा लीजिए, क्योंकि ये मैसेज आया है निकल के। इससे वास्तु दोष भी वैसे भी होता है। माँ सब देख रही है, उन्हें चढ़ावा नहीं, बस एक सच्चे दिल से प्यार करने वाला भक्त चाहिए। तो आप में से जो कोई माँ को प्यार करता है और बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ा रहा है उनके ऊपर, या जिस किसी ने भी कुछ बोला हो कि माँ का ये करो वो करो, सोने चांदी चढ़ाओ, वो सब की ज़रूरत नहीं है। माँ सब देख रही है। माँ को बस एक सच्चे प्यार की ज़रूरत है। आप उनसे प्यार से बात कीजिए, अकेले बैठ के जहाँ पर भी आपका मन लगता है आप उनसे बात कीजिए, वो आपकी बातें सुन रही हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एक भगवान के लिए भक्ति वही है जब कोई उनसे दिल से कनेक्ट हो। चढ़ावे से ज़्यादा दिल से उनसे बात कीजिए। 2 आगे। आपके कदम अब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ चले हैं, माता रानी ने ऐसा कराया। क्या बात है। आज शुक्रवार का दिन भी है, माँ का दिन भी है, और देखिए माँ के मैसेज दूसरा निकल के आया है। माँ की कृपा आपके ऊपर पूरी तरीके से है, और माँ आपको जो आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हो, जो इतना अंदर से आपको सुकून मिल रहा है, जो आपको अंदर ही अंदर खुशी का एहसास हो रहा है, ये सब माँ आपके लिए कर रही है, क्योंकि माँ तो सबकी माँ है। वो अपने बच्चों को रोता हुआ कभी देख नहीं सकती। प्लीज़ लुक एट मी। कोई आपका लव्ड वन बोल रहा है कि प्लीज़ मेरी तरफ देखो। आपने शायद किसी को ब्लॉक कर दिया है, या इग्नोर कर दिया है, या आपने
अपनी सारी एनर्जीज उनकी तरफ से खींच ली है, तो अब आपको कोई याद कर रहा है कि प्लीज मेरी तरफ देखो एक बार। ये लूंगी और ये लूंगी। मुझे मनाने क्यों नहीं आए भाई, बहुत मैसेज आपके निकले, कोई आपका अटेंशन पाना चाह रहा है क्योंकि अब आप बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हो, ठीक है। कंट्रोल योर ईटिंग हैबिट, तो जो कोई भी ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहा है तो डिवाइन बोल रहे हैं भाई अपने खाने के उस पर कंट्रोल कीजिए। एक एंजल गाइडेंस लेंगे, फिर उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। ओहो देखिए द सन की एनर्जी निकल के आई है, तो नेम फेम तो आपकी किस्मत पे लिखा ही हुआ है, जो शुरुआत में ही चैनलाइज हुआ था। और एक कंफर्मेशन और भी आ गया कि अब आपको नेम फेम मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य देव की कृपा जिस पर पड़ गई तो उसकी किस्मत चमकनी तो निश्चित है, ठीक है। अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ब्रिलियंट एपिफेनीज दैट लीड टू मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक जॉय और एक सक्सेस आ रही है। आपके लाइफ में कुछ मैजिकल चीजें हो सकती हैं जो आपने बिल्कुल जिसका अंदाजा नहीं लगाया हो, क्योंकि यूनिवर्स की आदत होती है आपको सरप्राइज देने की। अगर आपने उनका प्लान गेस कर लिया कि शायद अब इस दिन ऐसा होगा, तो यूनिवर्स अपना प्लान चेंज कर देंगे, क्योंकि उन्हें आपको सरप्राइज देना पसंद है ना। तो आप जो गेस कर रहे हो उससे कहीं अलग और कहीं अच्छा कुछ सरप्राइज आपको मिलने वाला है, जो यूनिवर्स आपको देगी। और जो जो भी चीजें आपने प्लान की हुई थी वो बहुत परफेक्ट तरीके से आपके लाइफ में वो पूरे होंगे। और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड कीजिए, ठीक है, एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं। तो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड कीजिए, माँ आदि शक्ति को ग्रेटिट्यूड कीजिए, शिव शक्ति को, भोलेनाथ को ग्रेटिट्यूड दीजिए, हनुमान जी को ग्रेटिट्यूड दीजिए, धरती माँ को ग्रेटिट्यूड दीजिए, और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने एंसेस्टर्स को, सबको, जिस किसी को भी आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं सबको दिल से दीजिए, सब आपके लिए दिल से काम कर रहे हैं, ठीक है डियर व्यूवर्स। तो मैं अब चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।